सीरियल किलर तानेदार नॉवल किस नंबर 26। न्यूयॉर्क में जैक पैलेस के ग्राउंड में उसका प्राइवेट जेट उतरा तो ऐसा लगा जैसे ट्रक भी उसकी आमद पर झूम उठे हों। आज जो जैक्सन के अंदर से शायरी थी वो शायद ही कभी उसने महसूस की थी। उसने एक ख्वाब ज़रूर देखा था कि वह न्यूयॉर्क को फतह कर लेगा, लेकिन ये नहीं देखा था कि जब वो ये ख्वाब पूरा करके न्यूयॉर्क का मालिक बनेगा तो उसके साथ उसकी एक कमज़ोरी भी होगी, जिसके अलावा अब वो कुछ सोचा नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये थी कि एडागोसिन टेरेस पर देखकर उसे अपने सीने पर मौजूद दिल में जो हलचल महसूस हुई वो उसे तड़पा गई थी। और जैक्सन कभी तड़पना नहीं चाहता था, वह एलिस से दूर भी नहीं रहना चाहता था और उसे साथ और पास रखने का मकसद उसकी जान सूली पर लटकी रहती। और वक्त ऐसा था कि वो अपनी परवाह नहीं करना चाहता था। उस वक्त वो मोहब्बत चाहत के समंदर में डूब रहा था और पूरी कोशिश थी कि उसकी हिस्से जागती रहीं, क्योंकि अगले सांस पर दुश्मन था। लेकिन उसी जगह पर वापसी उसे खुद ब खुद खौफजदा कर गई और फिर वहीं आ गई जहाँ उसे उसका सब छीन लिया गया था। उसकी माँ ने ही सब छीन लिया था। एले ने जैक्सन का हाथ सख्ती से थाम लिया, शायद वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। ये तुम्हारी जगह है, यू आर द क्वीन ऑफ दिस न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इज माइन नाउ, डोंट फील फेयर बेबी गर्ल। उसने उसका गाल से हिलाया और उसका टाइगर उसके साथ साथ चलने लगा। जबकि उसका प्राइवेट जेट चला गया तो वहाँ एक और होता जिसमें बाकी सब थे। वो लोग उस जगह के मालिक थे, असल मालिक ये सब चेक का था, ये उसकी मेहनत थी, ये सब जीम्स का था, क्योंकि उसने अपने बाप की माफिया को रंग लगाया था। और अब जैक्सन का था जिसने ख्वाब छीन लिया था सबकी नज़रों से और अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। वो नहीं जानता था जोलीन, इमली और ऑर्थर कहाँ गए। और अच्छा था वो लोग यहाँ नहीं होते भी ही वो लोग यहाँ होते भी ना। जैक्सन हॉल में खड़ा उस शानदार शाही महल को देखने लगा। जैक अपने ही महल को देखने के बजाय अपने पोते को देख रहा था। वो ख्वाब जो उसकी आज उसकी आंखों में थे, जिसको उसने लोगों के अलग से छीना था, यही ख्वाब तो वो उससे देना चाहता था। जबकि जेम्स की भी निगाह जैक्सन पे थी, लेकिन सोच जरा बाप से मुख्तलिफ के आगे क्या होगा। हालांकि वो डरपोक इंसान नहीं था, बस ये नहीं चाहता था जैक्सन उसकी नज़रों से दूर हो। पर्ल अपनी माजी में खोई हुई थी, जबकि हैदल अपनी तल्ख माजी को महसूस कर रही थी। और मार्क नफरत से जहाँ जैक्सन को और उसके साथ शायद हसीन तरीन लड़की थी, वो शायद की देखकर हसद और जलन में गिरफ्तार था। वहीं जॉर्डन के लिए पेरिस और उनकी उसकी नायाब चीज़ें कुछ अनोखी सी थी। और हेनरी तो अभी दाखिल नहीं हुआ था अंदर, वरना उसका टेप रिकॉर्डर किसी को माजी की याद में नहीं डूबा था। ये सब चेंज होगा जैक्सन की बात पर सबने मुड़कर उसकी जानिब देखा। मैं पार्कर की इस्तेमाल की हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा, ईमन मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, वो जायद से बोला। तो एले ने उसे मशकूर नज़रों से देखा। क्यों? जैक ने सवाल किया। दादा, मैं इतनी सारी इमाम के साथ रहने का आदी नहीं हूँ यार, वो बोला। तो जैक ने नफ़ी में सिर हिलाया। ये तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ रहो, हम कहीं और रह लेंगे। जैक तो उस पर फिदा जितना होता कम था। ओह नो नो नो, बदले में वो भी तो जैक पर फिदा था। इट्स यूर पैलेस, आज भी यहाँ जैक पैलेस की तख्ती गड़ी हुई है। ये आपका खौफ था कि पार्कर की जरूरत नहीं हुई आपका नाम मिटाने की, लेकिन वो खुद मिट गया। और उसकी औलाद, वो न कुव्वत से बोला, भाग गई। इट्स यूर एंड पर्ल पैलेस, वो बोला। तो जैक हंसिया। मैं देख लूँगा कहाँ रहना है मुझे, वो बोला। और पल को एक जगह याद सी आई जो शायद घने दरख्तों के बीच में पोशीदा थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी और सब अपनी अपनी बातों में लग गए। एले ने नीनी को ढूंढने के लिए निगाह घुमाई, मगर बेसुध। वो जगह ऐसे खाली थी जैसे रोबा फैमिली के लिए छोड़ दी गई हो। वो एले को लेके अलग जगह पर आ गया था। ये काफ़ी खूबसूरत और शाही महलनुमा हवेली थी और कुछ ऊंचाई पर थी जैसे पहाड़ पे। और उस वक्त जैक्सन लॉन में खड़ा अपने टाइगर की जगह का तयन कर रहा था और हेनरी तो उसके साथ ही बंधा था। वो जैक पैलेस से भागकर यहाँ आ गया था। जैक्सन उसे वहाँ से निकलने के लिए कहा भी, मगर उस पर कोई खास असर ना हुआ। और फिर उसकी बीवी का फेवरेट हेनरी, वो दोनों को भाड़ में झोंक कर अपने टाइगर के लिए सूटेबल जगह डिसाइड कर रहा था। जबकि हेनरी और एलिस जब मिलते तो जैक्सन को लगता था इनकी जुबानें सिवाय चकर 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 के और कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पर हम हट लगवाएंगे और यहाँ तुम्हारे लिए एक बारबी पूल। व्हाट्सअप बारबी पूल? एले उछल पड़ी। जैक्सन ने बेजारी की इंतहा पर पहुंच के उन दोनों को देखा। हाँ ना, तुम्हें पसंद आएगा। ओ हेनरी, तुम कितने 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 ज़्यादा अच्छे हो। वो उसके बाजू में झूल गई। जबकि जैक्सन ने तीखे तेवरों से देखा तो जल्दी से उसके बाजू छोड़ गई। उसको कहाँ हजम होगा कि मैं भी खुश हो जाऊं। हेनरी सड़ ही गया। एले ने सिर झटका। अच्छा, और बताओ, हम यहाँ एक फॉर्म बनाए, ये कितना बड़ा लॉन है। एले की बात पर हेनरी पेट पर हाथ रख के हंसने लगा। फॉर्म? गाय भैंस?
आप पिग्मी रखना, तुम्हारे शो का टाइगर ही इस घर को ज़ू बनाने के लिए काफ़ी है। कोई फॉर्म नहीं बनेंगे? वो घूर कर बोला। क्यों? हम बनाएंगे। एली भी उलझ गई। कहा ना, हम पागल हैं, ज़ू में रहें? तुम्हें रहना है तो जंगलों में जाकर रहो। वो भड़क कर बोला। एली ने मुंह बना लिया, वो मजाक बना रहा था उसका। अच्छा बस बस, मुंह न बनाओ ज़्यादा। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत नायाब तोता लेकर आऊँगा। उसकी हाइट तुम्हारी जितनी होगी। वो बोला तो एली फिर से उछल पड़ी। सच में इतने बड़े भी तोते होते हैं? वो चिल्ला उठी। यहाँ भीड़ नहीं लगी एले, जो तुम चीख रही हो। जैक्सन की सर्द आवाज़ पर वो जुबान दांतों में दबा गई। हेनरी अलबत्ता दिल खोल के हंस रहा था और हंसते हंसते उसकी निगाह शीशे पर पड़ी, जो कि शायद किसी कमरे का था और बिल्कुल ब्लैक शीशे पर वो अक्स काफ़ी वाज़ेह दिखाई दे रहा था। और उसी वक्त जैक्सन की भी निगाह गई थी। जैक्सन ने गर्दन मोड़ कर देखा, वो जो कोई भी था छुप गया था फौरन। जैक्सन ने अपनी बोट से छुरी निकाली और उसी में चलने लगा। हेनरी ने एले को चुप रहने का कहा, जबकि पहले को वहीं छोड़ के कोच जैक्सन से पहले ही जंप लगा गया था नीचे की तरफ। और जैसे ही वो नीचे उतरा तो वहां कोई नहीं था। उन दोनों ने एक दूसरे की सिम देखा। यहाँ था कोई, उन दोनों ने ही देखा था। जैक्सन ने बस गर्दन के इशारे से उसे आगे चलने का कहा। जैक्सन ऊपर चल रहा था जबकि हेनरी नीचे। और अचानक हेनरी की नज़र ब्लैक जूतों पे गई, जो कि थोड़ी ओट में छुपने की कोशिश कर रहा था। जो भी था, हेनरी ने जैक्सन को वार करने से रोका। और वह जो कोई भी था, अलबत्ता जो कोई भी था, उसकी लात पकड़ के खींची तो अगली लात उसके मुंह पर लगी और जैक्सन ने वहीं उसके पाँव में छोरा उछाल कर फेंका और वो कराह उठे। तो वह दोनों ही चौंक गए। जैक्सन का दिल क्या हेनरी को लानत मलामत करे। वो एक लड़की से लात खा के नाक से खून निकलवा चुका था। वो लड़की अलबत्ता काफ़ी तेज थी। वो अपने बालों से छुरा निकाल कर वो अपने पाँव से छुरा निकाल के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी कि हेनरी ने अब उसकी टांगों में अपने पाँव मुड़ाकर उसे ज़मीन बोस किया और वहीं जैक्सन भी उतर गया और जैक्सन ने उसकी गर्दन में बाजू डाल दिया, इतनी शिद्दत से कि वो वहीं मार देगा। एले ये हैरान कुन मंजर कामते हुए देख रही थी। वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसने धड़कते दिल से जैक्सन को रोकना चाहा कि उस लड़की ने जैक्सन, यस, द जैक्सन रोबो के बाजू में उसी का चूरा कौम दिया। जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर पलट कर वार किया था। ये खामोश क्षण चल पड़ी थी। वो लड़की पाड़ खाने को दौड़ रही थी जैसे जैक्सन एक लम्हे के लिए अपना हाथ छोड़ गया। और उस लड़की का गुस्सा शायद मजीद बढ़ गया। वह हेनरी के ऊपर से टपती हुई उठी और अपने चेहरे पर से मास्क खींच कर उतारा तो जैक्सन के अंदर जुनून सा भर गया कि वो लड़की होकर उस पर वार कर गई थी, जबकि हेनरी तो वहीं थम गया। यू शिट, आई किल यू। वो लड़की बालों को झटकते जैक्सन की तरफ बंदूक ताने तंजिया मुस्कुराई थी। और जैक्सन तो शायद कभी औरत से नहीं लड़ा था। एले की चीख की परवाह किए बिना उस लड़की के हाथ पर अपनी लात मारी। उसके हाथ से बंदूक छुटकर दूर जा गिरी और जैक्सन ने उसी स्पीड से अपने हाथ से छुरा निकाल कर उसकी गर्दन जकड़ के उसकी गर्दन पर रख दिया। मेरा मूड नहीं था आज मैं किसी को मारूं, मगर तुमने पलट कर वार करके अच्छा नहीं किया। आई जस्ट किल यू बैडली टुमारो। उसने झटके से उस लड़की को छोड़ा और गार्ड्स को बुलाया। एले की जानिब देखा जो उसे फक नज़रों से देख रही थी और हेनरी को देखा जो उस लड़की को देख रहा था। व्हाट द हेल। जैक्सन को गुस्सा चढ़ा, ये फ्लर्ट का वक्त था बोला। वेट वेट वेट, कहीं नहीं ले जाना। हेनरी की आवाज़ पर वो गार्ड्स रुक गए। जैक्सन ने दांत पीस के उसकी जानिब देखा जो कि उस लड़की पर यकीनन फिदा हो चुका था। हेनरी, वो गजबनाक हुआ। जैक्सन, ये एले थी। हेनरी उस लड़की की घुसीली नज़रों से हेनरी उस लड़की की घुसीली नज़रों में देखने लगा जिसे गार्ड्स पकड़े खड़े थे। कौन हो तुम? वो मुस्कुराहट होकर सवाल कर रहा था। तुम्हारी मौत, वो भड़की। और रियली इतनी क़यामत ख़ेज़ मौत? वो उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला जबकि वो लड़की अपनी गर्दन झटक गई। आपके बाजू से खून निकल रहा है। एलन ने उसका हाथ थामा जबकि दूसरी तरफ जैक्सन हेनरी पर दाव खा रहा था। हेनरी, मुझे ये लड़की यहाँ नहीं चाहिए। जैक्सन उंगली उठाकर बोला। लेकिन मुझे तो यहीं चाहिए। हेनरी पलटा। जैक्सन जब्ते उसे देखने लगा जबकि वो लड़की एक लम्हे के लिए चौंकी थी हेनरी की बात पर, और उसके बाद वो मुतमईन हो गई। जबकि जैक्सन एले को एक तरफ करता हेनरी के सामने आ गया। कौन है ये? वो भड़क कर बोला। पता नहीं, लेकिन हेनरी, मैं अपने घर में दुश्मनों को इकट्ठा नहीं करूँगा।
आई वॉन्ट दिस गर्ल, हेनरी बोला तो जैक्सन नफी में सर हिलाने लगा। उसे उस लड़की से कुछ खास खतरा नहीं था, लेकिन वो किसी की भेजी गई हो सकती है, शायद ऑर्थर की। लेकिन हेनरी के आगे वो खामोश हो गया, क्योंकि उसके भाई को यकीनन एक रात के लिए वो लड़की चाहिए थी। और एले को वहीं छोड़कर वो उसके पास से गुजर गया। हेनरी ने उस लड़की के आगे फर्स्ट एड बॉक्स किया। जैक्सन का छुरा उसके पाँव पे गहरा कट लगा चुका था। मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। फर्स्ट एड बॉक्स को दूर धकेलते वो भुनाई। हेनरी हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ एक ही दिमाग खराब है और वो उस कमरे में है। देखो मेरी जानू भी बाहर बैठी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब सीधे तरह बताओ कौन हो तुम। उसने कहते हुए मुंह लटकाए बैठी एले को देखा और फिर उसकी टांग पकड़ के उसे बैंडेज करने लगा। कहा ना तुम सबकी मौत हूँ, वो भड़की। तुम्हारे बाप भाई को मार दिया गया मेरे भाई ने। जो ऐसे मचल रही हो, वांग दबाता बोला, जबकि बेला ने घूर कर उसकी जिस्म देखा। मैं तुम लोगों की जाने नहीं आई हूँ, वह हेनरी को दांत पीस कर देखती बोली। खैर ये तो मुमकिन नहीं। एनीवेज मेरा नाम हेनरी है, वो मुस्कुराया। वो सुर्ख सफ़ेद चेहरे वाली लड़की हेनरी के दिल में उतरी थी। मालूम नहीं एक रात के लिए या फिर। और वो एली है, और हम दोनों इस घर के मासूम और शरीफ बच्चे हैं। हेनरी की बात पर एली मुस्कुरा दी। हेनरी, जैक्सन से कहो ना दरवाज़ा खोले। वो मुंह पर कर बोली, बेवफा जालिम लड़की, तुम्हें आखिर उससे मोहब्बत हो ही गई मेरे होते हुए, मुझ जैसे हैंडसम बंदे के होते हुए। तुम्हें उसकी याद आ रही है? वो बोला तो बेला ने बेजारियत से उन दोनों को देखा। लेकिन ये अच्छा ही था। वो जो काम करने आई थी उसमें आसानी होगी उसे। ऑर्थर ने यहाँ भेजा था, और ये सब जो कुछ भी हुआ उसके प्लान का हिस्सा था। ऑर्थर ने उसे भारी रकम दी थी जैक्सन के पास से न्यूयॉर्क के पेपर्स निकलवाने के लिए और उसे जिंदा उस तक पहुंचाने के लिए। ऑर्थर के नज़दीक नज़दीक अगर वो किसी मर्द को भेजता तो वो ज़्यादा जल्दी पकड़ा जाता बनिस्बत औरत के। तभी इतनी खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया था ताकि उसका एले से दिमाग पलट जाए। बेला अपने टारगेट पर थी। वो दोनों बोल रहे थे, लेकिन बेला की निगाह उस बंद दरवाजे पर थी। जैक्सन ने सिगरेट एस्ट्रे में बजाई और कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो वो दोनों शायद मूवी देखते देखते सो गए थे। एले हेनरी के सीने से लिपटी हुई थी। शायद वह जैक्सन को तसव्वुर कर रही थी। जैक्सन उन दोनों के नज़दीक आया और एक नस्वानी आवाज़ पर पलट कर देखने लगा। शायद ये आपकी वाइफ है, और लिपटी ही किसी और के सीने से है, वो बोली तो जैक्सन ने मुड़कर उसे देखा। सुर कंधारी लब और चुस्त और स्याह चुस्त लिबास में वो वाला परवा थी तकरीबन। जैक्सन ने एले की जानिब देखा और हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। एले ने आंखें खोली, जैक्सन को देखा, उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर उसके गाल पे प्यार किया और उसके गद्दे में बाजू हाल किया। वो फिर से सो गई। जैक्सन ने बेला की सूरत जरूर देखी, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया, और वो दोबारा वहाँ से चला गया। उसे दुनिया में अगर किसी बात से चिढ़ थी, वो अपने ही घर में बिला बच्चा बादे को इकट्ठा करने पर थी। और ये लड़की इस वक्त उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तो चला गया था। बेला ने हेनरी की जानिब देखा और सर झटका। अजीब इंसान था। सर जो उसके चेहरे की जानिब देख रहा हो। वो सर झटक कर हेनरी के पास से चिप्स उठा के खाकर उसने अपनी कमर में बंदे गन होल्डर से गन निकाली और पाँव झुलाते वो बैठ गई। जबकि अचानक उसकी निगाह हेनरी पे गई। वो जाग रहा था। वो बेसाख्ता डर गई और चिप्स उड़ के बेला पर मुकम्मल फैल गई। मेरा कातिल मेरी ही चिप्स खा रहा है। हाउ रोमांटिक। माफिया फैमिली से तो तुम बिल्कुल नहीं लग रही। बेला उससे दूर हो गई। हाँ मैं ज़रा डिफरेंट हूँ, और रातें में कुछ ज़्यादा हो जाता हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं तुम कौन हो। शायद वो हेनरी को जितना बेवकूफ़ समझ रही थी वो उतना था नहीं। पता तो था तुम्हारी मौत। बेला फिर बात फेर गई और हाथ जोड़ के उठी। हेनरी खामोशी से उसे देखने लगा। मैं नहीं चाहता जैक्सन तुम्हें नुकसान पहुंचाए, उससे दूर रहना, हेनरी आहिस्ते से बोला, जबकि बेला मुस्कुराई और वहां से चली गई। जबकि हेनरी के दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो गई थीं। उसने एले को लटाया और उसके लबों पर झुक गया। उसकी सांसों को बेहंगम कर दिया। बेरहमी से एले ने अपना चेहरा झटक कर दूर किया। जैक्सन ने गुस्से से दोबारा अपने जानिब चेहरा मोड़ा और एले को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हॉन्ट काट लिया हो, और इतनी शिद्दत से वो एकदम उठ गई। आंखें भीग गईं।
चक में जैक्सन का चेहरा बेहद स्मार्ट था। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि एले के लबों से खून निकल रहा था। उसने उसकी जैकेट खींचकर उसके बदन से दूर की और उसके शाने पर दांत काट दिए। जैक्सन वो तड़प उठी, गुस्सा किस लिए था? और जैक्सन ने जैसे ही उसकी गर्दन दबाई, एले रोने लगी। तुम्हें होश में रहना चाहिए एले, बिल्कुल होश में तुम। किसके सीने से लग रही हो, किसके सीने से नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। वो दौड़ा और एले के चेहरे के रंग उड़ गए। जैक्सन ने उसके बाल जकड़ लिए। स्टैंड अप, उसने खींच कर खड़ा किया। एले बेसाख्ता रो दी। जैक्सन ने गन लोड कर ली और उसकी बोलती वहीं बंद हो गई। मैंने क्या किया है? एले ने आंसू साफ किए। जैक्सन उसकी मासूम आंखों में देखता रह गया। वो जानता था सोने के बाद उसे इल्म नहीं रहता, फिर वो उस पर सख्ती कैसे कर सकता था। वो उठा और अपनी शर्ट उतार दी। उसके मसल्स और उसका चौड़ा सीना देखकर वो झिझक कर एक कदम दूर हुई। जबकि जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ के अपनी सिमत खींचा और उसे बेड पर लिटा कर वो उस पर किसी गहरे बादल की तरह छा गया। समझ नहीं आता तुम्हें जान से मार दूं या फिर तुम जिंदा यूं ही रहो और खुद को तड़पने के लिए छोड़ दो। वो उसकी कानों में सरगोशियां करने लगा। जैक्सन के सुलगते लम्स से एले कपकपा सी गई, जबकि शायद उसके लम्स की इंतहा सोचे बैठी थी और जैक्सन सजा दिए बिना चैन नहीं पाता था। उसके गाल छूकर दूर हो गया। एले ने झटके से आंखें खोली। सो जाओ, तुम्हारी सजा है, तुम मुझसे पूरे 4 दिन दूर रहोगी। नहीं, वो मुंह सोड़ गया और उसके मुंह सोड़ने पर उसका दिल में हलचल सी बढ़ गई। वह तो मुस्कुराहट से वो दूसरे तकिए पे लेटी लड़की को देखने लगा जो अब खुद ही उसके गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। एले, सजा है तुम्हारी। वो घूर के उसे झटक गया। लेकिन मैंने क्या किया है? मैं कहाँ जाऊँ? वो सर थाम गया और वो उसके सीने पर अपना मासूम चेहरा रख कर आंखें पटपटाने लगे। सजा सजा है, दूर रहोगे 4 दिन। वो उंगलियों पे गिनवा और उंगलियों पे गिनो अपनी। उसे दूर करके वो कंफर्टर सर तक ले गया, जबकि एले ने उसके बाजू पे थप्पड़ बरसा दिए और वो बुला के कंफर्टर में घुस गई। जैक्सन सिर्फ सांस खींच गया। इस लड़की का कोई इलाज नहीं था। उसे सीने में समोए वो आंखें बंद कर गया।